अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं खोए से बनी गाजरों की खीर। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। दूध को बॉईल करने के बाद 1 कटोरी मैंने चावल पहले से बॉईल कर लिए थे। आप चाहें तो इसमें कच्चे चावल भी शामिल कर सकते हैं। उसमें दूध की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा डालनी पड़ती है क्योंकि वो चावलों ने अच्छे से पहले गलना होता है, उसके बाद खीर बननी होती है, तो उसमें दूध की क्वांटिटी आप कुछ ज़्यादा रखें। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड चावल यूज़ किए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें गाजरें शामिल करेंगे। गाजरों को बारीक बारीक मैंने कद्दूकस किया, मोटा नहीं किया। बारीक करने से जल्दी कुक हो जाते हैं क्योंकि चावल भी हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, तो गाजरें भी बारीक हैं ताकि झटपट से हमारी खीर तैयार हो जाए। ये जो कटोरी आपको नज़र आ रही है, इसी कटोरी में मैंने चावल लिए थे, तो वो बॉईल करने के बाद ज़्यादा हो गए। सेम गाजर और चावलों की क्वांटिटी इक्वल थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गाजरें और चावल अच्छे से मैश नहीं हो जाते और दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। अगर आपने गजरेला बनाना हो तो उसकी भी सेम यही रेसिपी है, बस उसमें आपने गाजरों की क्वांटिटी ज़्यादा कर लेनी है और चावलों की क्वांटिटी कम कर लेनी है। खीर जब हाफ कुक हो जाए उस वक्त हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच चीनी ली है। इसको हम शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने चीनी कम डाली है क्योंकि मैंने इसमें खोया भी ऐड करना है। खोया ऐड करने के बाद इसको हम टेस्ट करेंगे। अगर तो हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, अदरवाइज़ हम यहीं पे इसको डन कर देंगे। और यहाँ पे इलायची के, छोटी इलायची के दाने लिए हैं। इसको आप पीस भी सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। दोनों तरीक़ों से इसका टेस्ट सेम ही आएगा। और इसको हम अब अच्छे से दोबारा से कुक करेंगे। ये स्वीट डिश बहुत मज़े की बनती है, तो इसलिए आप लास्ट में एक दफ़ा इसको अपने घर पे ट्राई करें और मुझे लास्ट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। आप इसमें रेडीमेड खोया भी शामिल कर सकते हैं जो बाज़ार से मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये खुद बनाया है। ये 1 कटोरी खोया मैंने 4 लीटर दूध को खुश करके बनाया है, तो ये काफ़ी हैवी है, इसलिए मैं सारा इसमें शामिल नहीं करूँगी। मैं इसमें जस्ट 3 खाने के चम्मच शामिल करूँगी। कोशिश किया करें कि आप खोया घर पे ही बनाया करें क्योंकि आप घर के खोए और बाज़ार के खोए को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम बाज़ार का 1 पाव भी डालें और घर का बना हुआ ये 3 चम्मच, तो घर का ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें फुल क्रीम मलाई सब कुछ बीच में ऐड होता है। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद मुझे थोड़ी सी मीठे की ज़रूरत महसूस हुई है, तो मैं 5 से 6 चम्मच दोबारा इसमें चीनी के शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ऑलमोस्ट हमारी खीर तैयार हो चुकी है, बस कुछ टाइम और, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खीर तैयार हो चुकी है। और लास्ट में इसको थोड़े से बादाम के साथ मैं ऊपर से ही गार्निश कर दूंगी। बकाया भी गार्निश मैं डिश आउट करते हुए इसको करूंगी। तो चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। दिखने में बहुत ही सिंपल सी खीर है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें खोया शामिल किया है, दूध शामिल किया है, गाजरें, चावल। तो ऐसे की डिशेस बनाया करें, अपने घर वालों को भी दिया करें और ख़ुद भी मज़े से खाया करें, जो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और हमारे सब घर वालों को पसंद भी आती है। और वैसे भी हम देसी लोग हैं, तो देसी खाने तो हमारी जान होंगे। जब हम छोटे हुआ करते थे तो मुझे अच्छे से याद है, जो मेरी अम्मी है तो वो तो इतना बड़ा देश का रख के बनाती थी और हम सब बहुत शौक़ से खाते थे। तो इसलिए आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि किस किस की अम्मी बचपन में ये सारी डिशेस बना के खिलाती थी और आज वो अपनी अम्मी के हाथ की बनी हुई डिशेस को कितना मिस करते हैं। तो चलिए इजाज़त लेती हूँ मैं आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।